नमस्कार। आज हम इस सेशन में सूजन क्यों आती है पैर में वो हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जब स्वेलिंग आती है तो इसका मतलब या तो वहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेशन है या तो फिर वहाँ पे कोई जख्म हुई है या तो फिर वहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा जमा हुई है। तो ये कुछ कारणों की वजह से पैरों में स्वेलिंग आती है। दूसरा एक कारण रहता है कि जैसे हम ज़्यादा देर खड़े रहे, तो कुछ बीमारियां हैं जैसे हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो ज़्यादा देर खड़े होने की वजह से भी पैर में सूजन आती है, क्योंकि यूजुअली वो डिपेंडेंट पोर्शन होता है। यूजुअली हम अगर देखते हैं जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स रहते हैं, इनमें सुबह रात के सोने के बाद सुबह सूजन कम रहती है और जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे सूजन बढ़ती जाती है। किडनी की बीमारी में पहले सूजन आँख के आजू बाजू आती है, लेकिन बहुत बार उसके बाद जो सूजन आती है वो पैर में पानी जमने की वजह से पैर में भी सूजन धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। अभी हम अगर उसके कारण देखते हैं तो कभी एक और कारण रहता है, ये एक हार्ट डिसीज़ की वजह से, किडनी डिसीज़ की वजह से, कभी कभी अपने जो पैर की जो धमनियाँ रहती है, रक्तवाहिनी रहती है, उसमें अगर क्लॉट बैठ गया तो उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आती है। तो यूजुअली उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, तो उसमें दर्द रहता है पैर में, उसके बाद पैरों की सूजन रहती है और यूजुअली ये एक पैर में ज़्यादा रहती है। जो धमनी की रक्तवाहिनी की चोकअप है दोनों पैर में, यूजुअली बहुत रेयर है कि दोनों पैर में आए, यूजुअली एक पैर में रहती है। अगर दोनों पैर की सूजन रहती है तो ज़्यादा कर करके हार्ट की कंडीशन किंवा लिवर की कंडीशन किंवा किडनी की कंडीशन से ज़्यादा रहती है। एक चौथा कारण और है जो कई लोगों में प्रोटीन की कमी, जब खून में प्रोटीन की कमी होती है तो उसकी वजह से भी पैरों में सूजन आ सकती है। प्रोटीन की कमी यूजुअली लिवर डिसीज़ पेशेंट्स और किडनी डिसीज़ पेशेंट्स, इन दोनों में भी ये हो सकता है। किडनी डिसीज़ में स्पेशली नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं, कि जिसमें पेशाब में बहुत ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है, उसकी वजह से खून में प्रोटीन कम होता है और पैरों में काफ़ी सूजन आती है। ये तीनों बीमारियों में, लिवर, हार्ट और किडनी में, दोनों पैरों में समान सूजन आएगी, क्योंकि इसमें बॉडी में जो प्रॉब्लम है वो ऊपर की तरफ है और प्रोटीन की कमतरता की वजह से होता है। कुछ पेशेंट में इन्फेक्शन होता है, अगर पैर में जख्म होती है, जख्म होने के बाद अपने जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है, स्किन के नीचे के जो भाग है, उसमें वो सूजन बढ़ती है और उसमें फिर दर्द रहता है, पैरों में रेडनेस आती है, साथ में पेशेंट को बुखार हो सकता है, WBC सफ़ेद पेशी बढ़ते हैं, और ये सब एक इन्फेक्शन के मार्कर हैं। इसमें भी यूजुअली एक पैर में ज़्यादा रहती है, जो भी जिसमें जख्म हुई है, इसको हम सेलुलाइटिस ऐसा बोलते हैं। तीसरा एक कारण रहता है जो हम वेरिकोस वेन्स, जिसमें वीनस इंसफिशिएंसी होती है, कि जो नॉर्मली जो ब्लड का प्रवाह ऊपर की तरफ जाना चाहिए पैरों से हार्ट की तरफ, तो कभी कभी वो जो वाल्व रहते हैं जिसकी जो ब्लड को वापस पैर की तरफ नहीं आने देते, उनका अगर डिफेक्ट रहेगा, इनकॉम्पिटेंस रहेगा, तो सारा जो प्रेशर है तो वो पैरों की तरफ आता है और इसलिए वहाँ पे स्वेलिंग दिखती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई लोगों में स्वेलिंग दिखती है पैरों में। इसमें यूजुअली एसोसिएटेड रहता है हाइपर ब्लड प्रेशर के साथ, जिसको हम प्री एक्लेम्पसिया बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस रहते हैं जिसकी वजह से पानी का रिटेंशन होता है शरीर में, और प्रेग्नेंट फीमेल्स में यूजुअली पैरों में सूजन दिखाई देती है। एक और रहता है कि इम्पेयर्ड लिम्फेटिक, एक जैसे अपनी रक्तवाहिनी है जो ब्लड को सर्कुलेट करती है, वैसे ही एक लिम्फेटिक सिस्टम रहता है अपने शरीर में, उसके भी डिफेक्ट जब रहते हैं तभी भी पैरों में स्वेलिंग आ सकती है। यूजुअली हम ये ऐसे फाइलेरियासिस और ये जो पेशेंट्स रहते हैं, इसमें लिम्फेटिक ड्रेनेज डिफेक्ट रहता है और उसमें भी पैरों की स्वेलिंग आती है। तो अभी यूजुअली सिम्टम्स क्या रहते हैं कि पेशेंट जो प्रेजेंट करता है कि पैरों में सूजन आई है, अगर सेलुलाइटिस रहता है तो दर्द रहती है, रेडनेस रहती है, अगर डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जैसे रक्तवाहिनी का चोकअप रहेगा तो स्वेलिंग आएगी, दर्द रहेगा, लेकिन रेडनेस नहीं रहता है, और ये एक साइड में ही ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसको अभी ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं, सो जो बेसिक कॉज है उसको ट्रीट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जैसे अगर कार्डियक फेलियर का पेशेंट है तो उसको पेशाब बढ़ाने की गोली दे के उसका शरीर में से एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल के फिर हम सूजन को कम कर सकते हैं। सेम विद किडनी डिसीज़ और जो लिवर सिरोसिस के जो पेशेंट्स हैं, जो अपना अगर इन्फेक्शन की वजह से है, जो सेलुलाइट वजह से है, तो उसको सेलुलाइटिस को हम ट्रीट करना पड़ता है। उसको जैसे जैसे इन्फेक्शन कम होगा वैसे वैसे वो स्वेलिंग भी कम होती है, दर्द भी कम होता है।
वेरिकोस वेन के पेशेंट को जैसे कि आपको सर्जन को कंसल्ट करके उसके हिसाब से अगर ऑपरेटिव की ज़रूरत है या फिर बहुत बार सिर्फ स्टॉकिंग से भी काम हो जाता है। जो हम घर पे कर सकते हैं वो यूजुअली थोड़ा लिम्ब एलिवेशन कर सकते हैं। जो कार्डियक पेशेंट्स हैं, लिवर डिसीज़ पेशेंट्स हैं और रीनल डिसीज़ पेशेंट्स हैं, इन सब ने नमक कम रखना चाहिए ताकि वो नमक पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है। तो इसलिए जितना आपको नमक कम रखेंगे उतने स्वेलिंग के चांसेस कम रहते हैं। और हमेशा जब भी सूजन आती है तो बेसिक जो फर्स्ट ये रहेगा उसमें हमको कारण ढूंढना है। एक बार कारण पता लगा और उस कारण के जैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे उसके हिसाब से उसका स्वेलिंग की जो कम करने का मार्ग अपने को पता लगता है, क्योंकि हर चीज़ की डिफरेंट ट्रीटमेंट है। जैसे अगर डीवीटी रहेगा, मतलब अगर रक्तवाहिनी का चोकअप है तो उसको हमको खून पतला करने के इंजेक्शंस और गोली देने पड़ेंगे, जो कि हम हार्ट डिजीज़ और किडनी डिजीज़ पेशेंट्स में वो काम नहीं आएंगे। तो इसलिए कारण ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उस चीज़ के लिए आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।